टीममेट्स को, बाकी खिलाड़ियों को। टीम ने सोमराज को खोया है लेकिन अभी भी जज्बा खोया नहीं है। 6 फिनिशेस हैं उनके पास। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें हो चुकी है। टीम जी के सैयद उनके ऊपर हावी हुए हैं, धीरे धीरे फाइट्स ले रहे हैं। 24 खिलाड़ी अभी भी जीवित हैं, वो 10 टीमें, ये 10 टीमें अभी भी फाइट्स लेना चाहती है। रेवन हालांकि एक खिलाड़ी के साथ अभी भी मौजूद नजर आ रही है। आई थिंक ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिस बारे में मैं जिक्र किया था, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास पोजीशनिंग बहुत कमाल की है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब यहाँ से फायदा उठाने वाले। बट 8 बिट की बात की जाए तो ये तो हंट पे निकल चुके हैं। मैक ने बोला आप गाड़ी चलाइए, ये गाड़ी का जो आग बाहर रहेगा वो मैं संभालूंगा। ब्लेज को वहाँ पे डाउन किया गया और रेवेनेंट जो कि एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे थे, शायद अब वो मोमेंटम हमें टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। 8 बिट को देख के अच्छा लग रहा है, 5वां फिनिश पॉइंट आ चुका है और इस मैच में वो 8 बिट को हम देख रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। 9 फिनिश पॉइंट्स ओवरऑल निकाल चुके हैं। बिल्कुल 5 फिनिश आए हैं, लेकिन उसके बाद उसके पहले जो उनकी स्टार्टिंग कार्पे डीएम के साथ वो जो फाइट देखने को मिली, उसके कारण वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन्होंने कमाए वो काफी ज्यादा बेहतरीन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब इनफैक्ट सरप्राइज वाली बात भी थी, कार्पे डीएम कोचिंग की गई नहीं बिल्कुल भी। वो फ्लाइट पाथ के थ्रू जा सकते थे ग्लाइड करके, बट एंड में उतरना उन्होंने सही समझा। उन कॉन्वर्सेशंस पर आएंगे जरूर पोस्ट गेम के अंदर, लेकिन एंटिटी सोमराज जरूर गए लेकिन वो एग्रेशन दे करके गए हैं। टीममेट्स को दिक्कतें हो सकती है। रेडन के ऊपर शॉट्स आए थे निंजा बॉय को, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया गया। इनफैक्ट निंजा बॉय भी यहाँ पे डैमेज इनको भी रिकवर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एक शॉट क्या पता वो सामने से स्लैमिन का नहीं होता, आपके सामने लेके आ जाए, तो उससे बेहतर है कि आप अपने लिए वो तैयारी बेहतर रखें। बट सर्कल की तरफ बढ़ने की जब बारी आई तो 8 बिट वर्सेस टीम फॉरएवर, ये भी दो नाम है जो कि बहुत जल्दी एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे। एम गॉड तो रुक ही नहीं रहे, ये फिर से एक नॉक निकालने में कामयाब होंगे। निंजो भी वहाँ पे आदित्य को डाउन करेंगे, माफिया की तरफ से उन्हें खत्म कर दिया गया। सर्कल का ये जो कॉर्नर है वेस्टर्न साइड का खास करके, यहाँ पे काफी अच्छे खासे फाइट्स हमें देखने को मिले और आइक उसूल के मान्या का भी समापन होता हुआ। मतलब नियो ने वो चौथा फिनिश भी ले लिया। कार्निवल के नियो थे जिन्होंने आइकुसुल मान्या को खत्म किया है डीबीएस के इस्तेमाल से। इट्स अ 1v4। थोड़े ज्यादा डिस्टेंस में आया मैं मानता हूं, चलिए, लेकिन चौथा खिलाड़ी भी उन्हीं के पास गया। फाइट वैसे ही निकली, बट वेल द शो मस्ट गो ऑन। 7 टीमें, 18 लोग जीवित। क्या हो गया है नियो को, ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी देखना ये कि आगे की फाइट कैसी होती है। एंट्री खिलाड़ी उनके बिल्कुल सामने, एंड एक्विनॉक्स, समबडी जस्ट लुक एट हिम। उनका थ्रोएबल गया, बट दक्ष भी अपना थ्रोएबल कुक कर रहे थे, ज्यादा समय तक कुक हुआ और दक्ष अपने ही ग्रेनेड से पिक हो गए। ये बुरी खबर थी, इतनी बड़ी स्टेज पे इतने बड़े मौके पे आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, वरना नतीजा इसी तरीके से रहेगा। एक्विनॉक्स ऑलरेडी डोमिनेशन में आ चुके हैं और वो खिलाड़ी हमें बहुत बार ये चीजें करके दिखाए, लेकिन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स क्या यहाँ से मौका बनाना चाहते हैं कि उनके तरफ से भी वो अटैक हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंटिटी फॉर्म काफी बेहतर, लेकिन ग्रेनेड की जब बारी आएगी तो एक्विनॉक्स ने साबित हर बार किया है कि मेरे पास वो बेहतर स्किल है। निंजा बॉय अभी काफी आगे है, अगर वो कॉर्नर चेक हुआ तो शायद उस ग्रेनेड से निंजा बॉय को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पीछे से भी कंटिन्यूअसली ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जितने भी ग्रेनेड उन्होंने संभाल के रखा था सबका इस्तेमाल होगा और एक्विनॉक्स को गिराने में कामयाब। और इस नॉक के बाद बचे हुए 2 खिलाड़ी एंटिटी के, उनके ऊपर 3 खिलाड़ी अटैक कर रहे हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से। इससे बचना बहुत मुश्किल, लेकिन ग्रेनेड बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं। ट्रॉय को भी वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो गए। निंजा बॉय जाएंगे, इस आखिरी खिलाड़ी को भी समाप्त करने में शायद कामयाबी प्राप्त होगी। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अपने असली फॉर्म में वापस आते हुए। जी फाइटिंग, जी विनिंग, जी डोमिनेटिंग, जी नॉन स्टॉप। जिस तरीके से परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, एंटिटी को खत्म किया गया, लेकिन ये फाइट जहां पर वशिष्ठा के खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। टीम फॉरएवर के सामने नंबर्स एडवांटेज टीम फॉरएवर के पास, लेकिन ग्रेनेड सीक्रेट का टेक डाउन करेगा ऐश को। सीक्रेट पहले 2 बार नॉक हो चुके हैं, इस बार नॉक हुए तो शायद बच ना पाए, लेकिन देखना ये कि किस तरीके से फाइट ले सकते हैं। विक्स की निंजा को इंपैक्ट पिक करेंगे, विक्स की एचपी काफी ज्यादा कम, जोन भी डैमेज देगा। और टीम फॉरएवर खिलाड़ियों ने पिक जरूर किया, लेकिन अब जोन की चुनौती कैसे पार पाएंगे टीम फॉरएवर। माफिया रहेंगे आखिरी खिलाड़ी और इनका भी बचना क्या यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। हालांकि काफी सारे क्रेड्स है यहाँ पे, अगर फर्स्ट एड मिल जाए तो उनके पास वो मौका बन सकता है सर्वाइवल के लिए। 6ठा स्टेज है, डैमेज काफी ज्यादा यहाँ से उनके ऊपर आने वाला। और सर्कल ने बोला कि चलिए ओपन में बातचीत को लेके आते हैं, और यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फिर से पोजिशनिंग बहुत कमाल की। और रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को आप देखिए नुकसान जरूर से हुआ, लेकिन सर्वाइवल अभी तक उनका हमें देखने को मिल रहा है। 2 खिलाड़ी सर्कल के एज पे आके होल्ड कर चुके हैं, लेकिन टीम फॉरएवर के माफिया उनका भी अंत हो गया प्ले जोन से। रेवेनेंट के पास सर्कल है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास खिलाड़ी हैं, टीजी के पास इस समय मौका है, लेकिन इस मौके में कहीं कोई गलती ना कर बैठे। पीछे रेवन के एम गॉड अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए इकलौता सर्वाइवल, लेकिन ये ग्रेनेड सैयद को खा ना जाए, इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो खिलाड़ी उनके बारे में भांपा जा चुका है। इनफैक्ट शॉट्स भी लगे हैं, बच करके निकलने की कोशिश, थोड़ा सा खुद को सही रखने की कोशिश, बट ये ग्रेनेड शायद चीजें खराब ना कर दे।
3-4 ग्रेनेड उनके तरफ भेजा गया और उन्हें मजबूरन पीछे ढकेल रहे और उसके बाद स्प्रे भी यहाँ पे किया गया। बैलेंस बनाया जा चुका है इस पूरे बैटल में, लेकिन रेवेनेंट के 2 खिलाड़ी वो आर्टिफिशियल कवर की जब बारी आएगी तो वहाँ पे उनके पास वो बग्गी है जिसके पीछे वो प्रोनो के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन का किस तरीके से फायदा उठाएंगे वो जरूर से एक सवाल बन जाता है। स्काउट अब देखिए कंटिन्यूसली वहाँ पे कॉल दे रहे कि ये मौका बन सकता है, आप बस संभाले अपने आप को, कुछ समय अपने आप को संभाले, उसके बाद नतीजा शायद हमारे तरफ भी आ जाए। रेवेनेंट के सेंस से जिस तरीके से मैं बता रहा था कि हार्ड कवर है उनके पास, उसका पूरा फायदा उठाते हुए 3 सेकेंड 2 सेकेंड सर्कल मूव करना शुरू करेगा और उसके साथ साथ खिलाड़ियों की धड़कनें भी बढ़ने वाली हैं। गति इस गेम की स्लो जरूर हुई है, लेकिन ये फाइनल सर्कल का जो रश है, जो थ्रिल है, जो एड्रेनलिन है, वो बढ़ जाता है। बीस टेकिंग डाउन द प्लेयर्स वंस अगेन। रेवेनेंट के ऊपर हावी हुए, फ्लॉक को टेक डाउन किया सेंस से। जोन के बाहर बस गाड़ी आएगी और खत्म किया जाएगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स चिकन डिनर का सूखा खत्म करने के लिए तैयार है। टॉप 10 में ये टीम, एक और नाम वो चिकन डिनर के साथ बढ़ जाएगा। एंड देयर इट इज, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फाइटिंग, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स विनिंग, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स डोमिनेटिंग।